एकादशी व्रत का नियम क्या है कि कई बार एकादशी 2 दिन पड़ जाती है, पता नहीं है। अब फिर कंफ्यूजन हो जाता है, शंका हो जाती है हम कौन सी एकादशी व्रत रहें, ये होता है नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए किस व्यक्ति को कौन सी एकादशी व्रत रहना चाहिए, कौन सा त्योहार मनाना चाहिए। देखिए जो पहली स्मार्त एकादशी होती है, दूसरे दिन होती है वो वैष्णव और निम्बार्क होती है। कई बार स्मार्त और वैष्णव एक साथ हो जाती है और निम्बार्क अलग हो जाती है, लेकिन इसका तात्पर्य क्यों होती है सर? इसलिए स्मार्त का मतलब जो शिव जी और शिव जी के उपासक हैं, दुर्गा देवी जी के उपासक हैं, वो स्मार्त में होते हैं। ध्यान दीजिए संप्रदाय के अनुसार बता रहे हैं, जो शिव जी के उपासक यानी शैव संप्रदाय से होते हैं और देवी के उपासक होते हैं वो स्मार्त में रहते हैं, और राम जी के होते हैं, राम जी के उपासक होते हैं वो निम्बार्क में होते हैं, वो वैष्णव में होते हैं, और जो कन्हैया के उपासक होते हैं वो निम्बार्क में रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ग्रस्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भाई ये तो सन्यासियों का, संतों का और उनका हो गया, लेकिन ग्रस्त व्यक्ति को कौन सी एकादशी व्रत रहना चाहिए? ग्रस्त व्यक्ति को पहली एकादशी व्रत रहना चाहिए। कई लोग कंफ्यूजन पैदा कर देते, नहीं ग्रस्ती को तो दूसरी रहना चाहिए। नहीं, इसका प्रमाण अभी एकादशी जो निकली है, इस एकादशी में निर्णय सागर पंचांग में आप खुलवा के देख लेना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्मार्त एकादशी, और आगे कोष्ठक में लिखा है कि ग्रस्त वाली एकादशी। पंचांग बनाने वालों ने लिखा है। दूसरी बात यहाँ प्रमाण मिल गया, भागवत में ये प्रमाण है, क्योंकि राजा अम्बरीश ग्रस्ती हैं तो वो पहली एकादशी को व्रत रह करके यह संकेत देना चाहते हैं कि दूसरे दिन प्रदोष लगने वाला है। क्यों, रीजन बता देते हैं। जैसे कि थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन आपकी समस्या जो कंफ्यूजन होता है उसे दूर करने के लिए प्रमाणिक रूप से बता रहे हैं। जैसे एकादशी आज है और कल सुबह 6 बजे तक एकादशी रही, या 7 बजे तक रही, 8 बजे तक रही, कोई बात नहीं। अब एकादशी कल समाप्त हो गई और कल द्वादशी चल रही है, कल की द्वादशी परसों, कल के शाम तक समाप्त हो जाए, कल के शाम तक समाप्त हो जाए, तो आज व्रत रहने वाला व्यक्ति आज व्रत रहे और रह करके कल जब तक एकादशी है तब तक पारायण नहीं करे। एकादशी समाप्त होती है, जब द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी तब पारायण कर सकते हैं। अगर उदयात तिथि को लेकर रहेंगे, जैसे कल हम व्रत रहें, कल उदयात तिथि पर एकादशी है तो कल व्रत रहेंगे, तो कल व्रत रहेंगे और शाम को वो एकादशी समाप्त, द्वादशी भी समाप्त हो रही है, एकादशी सुबह समाप्त हो गई लेकिन द्वादशी भी शाम को समाप्त हो रही है, फिर त्रयोदशी लग रही है और त्रयोदशी लगने पर प्रदोष व्रत प्रारंभ हो जाता है। अगर प्रदोष में व्रत का पारायण करते हैं तो एकादशी व्रत नष्ट हो जाता है। तो फिर क्या करोगे? शाम को व्रत खोलोगे तो खोलना ही पड़ेगा, या तो दूसरे दिन रहोगे तो खोलना पड़ेगा, या फिर दूसरे दिन खोलना है तो पहली वाली एकादशी व्रत रहना होगा। संत सन्यासियों में प्रदोष व्रत में खोलने पर भी दोष नहीं लगता, लेकिन सबसे बड़ा दोष लगता है ग्रस्तियों को। ग्रस्तियों को प्रदोष में व्रत नहीं खोलना चाहिए, इसलिए